हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ 6800 आरक्षण सूची पर क्या कुछ कोर्ट अपडेट है। दोस्तों, देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षा विभाग में लाखों पद रिक्त हैं। पैब की रिपोर्ट कहती है, हर दिन समाचार पत्र चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हर एक विद्यालय में जो शिक्षकों की कमी है वो साफ तौर पर है। कई कई ऐसे विद्यालय हैं जो बंद पड़े हैं। आसपास के जो विद्यालय हैं वहाँ के शिक्षकों को अतिरिक्त प्रभार दे करके कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आज ही का ये समाचार पत्र है और लिखा है 52 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं और बच्चों को बनाना है निपुण। तो यहाँ पर आदेश का कर रहे इंतज़ार अरुण कुमार बीएसए हैं। इनका कहना है, लखनऊ की ये खबर है और ऐसे ही कई ज़िले हैं जहाँ पर शिक्षकों की भारी कमियाँ चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आज मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया कि जो रिक्त पद हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। 51,000 पदों की भर्ती के लिए खुद सरकार ने कबूला था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आखिरकार भर्तियां क्यों नहीं की जा रही हैं। इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने क्या कुछ जवाब दिया वो बहुत चौंकाने वाला है। दोस्तों, बेसिक शिक्षा मंत्री जी का रटा रटाया यहाँ पर जवाब दिखा है, जो अक्सर वो कहते आए हैं। इस बार उन्होंने फिर से छात्र शिक्षक अनुपात बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक में 30 बच्चों पर एक टीचर रहना होता है और उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पर एक टीचर की ज़रूरत है। हमारे पास शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को जोड़-गांठ करके जो टीचर हैं वो सरप्लस हैं। ये बताया गया कि 5,80,084 पद यहाँ पर सृजित हैं, जबकि 6 लाख के अबव हमारे पास टीचर्स हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी का यही कहना है कि प्राथमिक शिक्षा विभाग में टीचर की कोई कमी नहीं है, हर एक चीज़ मानक के अनुसार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, ये आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं और रेगुलर कर्मी नहीं हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को अवैध घोषित किया था 1 to 5 के लिए और इनकी नियुक्तियों को निरस्त किया गया था। और चूंकि ये टेट क्वालिफाइड नहीं थे, 2 भर्तियां आईं, उसमें भी सुपर टेट क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो इस वजह से वो शिक्षा मित्र के शिक्षा मित्र रह गए। और बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो टेट क्वालिफाइड हुए और इसके बाद सुपर टेट की परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए भारांक इत्यादि का लाभ लेकर के वो टीचर के पद पर फिर से पहुँचे हैं, तो वो तो टीचर्स में काउंट किए जाएंगे। लेकिन ऐसे शिक्षा मित्र जो अभी तक टेट भी क्वालिफाइड नहीं हैं या जिनका सुपर टेट नहीं निकल पाया है, और बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिनकी और भी स्थितियां खराब हैं, तो क्या वो शिक्षा मित्र शिक्षक के रूप में, गणना के रूप में जो है आ सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और आरटीई का जो एक्ट है वो साफ तौर पर कहता है, एनसीटी की जो गाइडलाइंस हैं वो भी बताती हैं कि 1 to 5 के लिए वही टीचर एप्लीकेबल माना जाएगा जो टेट क्वालिफाइड है। और साथ ही साथ राज्य सरकार का पैमाना है कि जो सुपर टेट क्वालिफाई करेगा हम उसी को एज इफ असिस्टेंट टीचर मानेंगे। तो आखिरकार शिक्षा मित्रों को बार बार शिक्षक के रूप में काउंट करके क्यों यहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात को मेंटेन किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी इसका जवाब भी नहीं देते हैं और सिर्फ इतना ही जवाब देकर यहाँ पर चीज़ों को टाल दिया जाता है कि शिक्षक पर्याप्त हैं। तो दोस्तों, ये समय काफ़ी कठिन है डीएलएड के छात्रों के लिए। आगामी जो भविष्य है वो काफ़ी कठिन दिखाई पड़ रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए तो कोई भी उम्मीद प्राथमिक शिक्षा विभाग में नई भर्ती की नहीं है, चाहे वो 51,000 पद रिक्त हों, चाहे वो 1 लाख हों। लेकिन यहाँ पर विभाग का मानना है कि शिक्षकों के पद पर्याप्त हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हो जाती है एक बड़ी अपडेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन पर। और वैसे भी दोस्तों, आपको मैंने कई बार बताया है कि जब तक सारे डीएलएड बीएड सभी छात्र एकजुट नहीं हो जाते हैं, अन्यथा मुद्दे तो तमाम हैं। बीएड बनाम बीटीसी करेंगे, कुछ लोग ईडब्ल्यूएस को लेकर आएंगे, कुछ रिजर्वेशन के ओवरलैपिंग पर सवाल करेंगे, कुछ का कुछ है, और इसी में मामला सुलझ नहीं पाता है और छात्र संगठित नहीं हो पाते हैं
और एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, और कहीं ना कहीं राज्य सरकार को भी नहीं दिख पाता है कि कितने लाखों छात्र यहाँ पर बेरोज़गार हैं, डीएलएड और बीएड जैसे कोर्स कर वो जो है टहल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही समस्या का बिंदु है। अब देखते हैं कि आगामी साल क्या ऐसे ही कुछ जवाब दिए जाते हैं या शिक्षकों की भर्तियां की जाती हैं। तो अगर भर्ती चाहिए तो भाई सभी को संगठित होना पड़ेगा और एक साथ मांग उठानी होगी, तभी कुछ काम बन पाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे 6800 आरक्षण सूची के छात्रों को भी यहाँ से आज की डेट में झटका लगा है। जस्टिस राजन राय जी की बेंच में ये मामला सुना गया और ऐन वक्त पर सरकार का जो जवाब यही रहा सरकारी एडवोकेट्स का कि जो पदों का आंकड़ा है वो अभी तक अद्यतन हमें पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हुआ है और हमें थोड़ा समय चाहिए। और यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो पक्षकार हैं उनके कुछ एडवोकेट भी मिसिंग रहे, टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट मिसिंग रहे, जिस वजह से यहाँ पर स्थितियाँ खराब हो चली और कोई जोरदारी से पैरवी नहीं कर पाया, सरकार के इस बिंदु का विरोध नहीं कर पाया या चीज़ों को जो टाइम बाउंड है वो नहीं करवा पाया। और यही एक कारण सबसे बड़ा रहा जिसकी वजह से इसमें जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है दोस्तों काफ़ी लंबी मिली है। सुन के आप चौंकेंगे भी, 17 अक्टूबर की डेट मिली है। आज है 20 सितंबर और 17 अक्टूबर की डेट के मिलने का मतलब है कि लगभग 1 महीने बाद की डेट मिल गई है। तो मामला इसी तरह अगर ये खिंचता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब ये 6800 आरक्षण सूची भी 12460 शिक्षक भर्ती का रूप ले लेगी। 12460 शिक्षक भर्ती तकरीबन 5 साल से पेंडिंग है, लगभग 4 साल 5 साल तो हो ही रहा होगा और अभी तक 4000 के बाद से किसी छात्र की कोई भी नियुक्ति नहीं हुई, ना उसमें कोई काम आगे बढ़ा है। कोर्ट कचहरी में भर्ती पड़ी हुई है, कोर्ट में अब तो डेट भी नहीं लगती है, बड़ी मुश्किल से उसकी डेट लगती है, आगे कुछ हो नहीं पाता है। शासन स्तर से कई बार लेटर जारी हुए कि इसकी पेंडेंसी को हमें ख़त्म करना है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने खुद कहा कि जो भी पेंडिंग रिक्रूटमेंट है उन पर हम काम करेंगे, जल्द से जल्द उनका समाधान होगा, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ से जो भी छात्र हैं उनको भी सजग होने की आवश्यकता है, 6800 आरक्षण सूची वालों को, क्योंकि यहाँ पर एक उम्मीद थी राजन राय साहब जो है इस मामले को बहुत जल्द सॉल्व करना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पर जो रिक्त पद हैं वही बार बार नहीं मिल पा रहे हैं और सीनियर एडवोकेट कहीं ना कहीं मजबूती से पक्ष नहीं रखे, इस वजह से इसमें इतनी लंबी डेट मिल चुकी है। और ये छात्रों के लिए बहुत ही नकारात्मक पॉइंट है, क्योंकि जिस केस में ज़्यादा पेंडेंसी हो जाती है तो मैटर में फाइनल रिजल्ट आने में और भी टाइम लगता है और भी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो ये हो गया दोस्तों आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक करें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।